अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। प्यारे सज्जनों, जब हजरत जुनैद बगदादी काबा को जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखाई पड़ा जो जख्मी हालत में था। उसके चारों पांवों पर से कोई गाड़ी गुजर गई थी और वो चल नहीं पा रहा था। फकीर को रहम आ गया, लेकिन सोचा मैं तो काबे को जा रहा हूँ, इसको कहाँ लिए फिरूँगा। दूसरे वो जख्मी जानवर है। फिर ख्याल आया कि यहाँ भला और दूसरा कौन है जो इसकी सहायता करेगा। मन में दया आ गई। कुत्ते को किसी कुएं पर ले जाने के लिए उसे उठा लिया ताकि पानी से उसके जख्मों को धोकर उस पर मरहम पट्टी कर दें। उसने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि कुत्ते के जख्मों से बहते खून से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। उस समय वो एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। जब वो नखलिस्तान पहुँचे तो वहाँ उसने एक वीरान कुआं देखा, परंतु उसके पास कुएं से पानी निकालने के लिए कोई रस्सी और डोल वगैरह नहीं थे। उसने 2-4 पत्ते इकट्ठे करके एक दोना बनाया, पगड़ी से बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पानी नीचे था, दोना वहां तक पहुंच न सका। साथ में कमीज भी बांध ली, लेकिन दोना फिर भी पानी की सतह पर नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर सलवार उतार करके उसमें बांध ली, तब जाकर पानी तक दोना पहुंचा। 2-4 दोने पानी के निकाल करके उस कुत्ते को पिलाया। कुत्ते को होश आ गया। उसने कुत्ते के जख्मों को साफ किया, उन पर पट्टी बांधी, फिर उस कुत्ते को उठा करके चल दी। रास्ते में एक मस्जिद थी। उन्होंने उस मस्जिद के मुल्ला से कहा कि तुम इस कुत्ते का ख्याल रखना, मैं काबे को जा रहा हूँ, आकर के मैं इसे वापस ले लूँगा। जब वो फकीर हजरत जुनैद बगदादी रात को सोए तो फिर आकाशवाणी हुई कि तुमने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तुम्हारा हज कबूल हुआ। अब चाहे हज पर जाओ या न जाओ, तुम्हारी मर्जी। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक जीव पर दया करो, क्योंकि हर जीव को उस मालिक ने बनाया है और वो हर एक जीव से प्यार करता है। जब तुम्हारा हर काम उस मालिक के निमित्त होगा, उसकी प्रसन्नता के निमित्त होगा, तो वो भी तुम्हारा हर एक काम आसान कर देगा। तुम्हारा हर काम आसान होगा जब सेवा और सिमरन दिन का पहला काम होगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो। आप कहते क्या हैं अपने अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होंठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने के भाव तो आ ही जाते हैं, लेकिन आप में वो कोई भाव नहीं। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजधानी से गुजरा। राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से वीरान हो गया था। वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था। लगता था कि अब गिरा तब गिरा।
सम्राट ने उस भिखारी से कहा, बोलो क्या चाहते हो। उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना है, और मैं तो द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वो देख लेंगे, मैं क्या कहूँ। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द भला क्या कहेंगे। अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को भला क्या समझेंगे। प्यारे सज्जनों, अतः भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा को याद करने की युक्ति है। यहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल आपकी प्रार्थना ही पर्याप्त होती है। आप केवल उनके सम्मुख हो जाएं, अपने भाव से उनको रिझाने की कोशिश करें। मुंह से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे मन की जानते हैं। वो ये जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम किस लिए उनकी भक्ति करते हैं, किस लिए उनके सामने खड़े हैं। मनुष्य की महिमा किसी धनवान परिवार में जन्म लेने में नहीं, बल्कि सद्गुरु की चरण शरण पाकर परमेश्वर के नाम का ध्यान करने में है, सिमरण करने में है। मालिक उसे ही दुख देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। प्रभु, ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाती है। एक अपाहिज सोचता है कि हे मालिक, अगर मैं चल सकता होता तो रोज तेरे दर पर आता। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो ठीक होता तो कभी भी मालिक के बारे में सोचता ही नहीं, उनकी याद ही नहीं करता। जब हम सुखी थे तो संसार के सुख में मस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक करके देखो, आपने पहले कभी मालिक को इतना दिल से याद किया है जितनी भावना से दुख में याद करते हो। ये दुख दर्द ही मालिक की कृपा है, क्योंकि ये हमें मालिक से जोड़ते हैं। दुख दर्द में ही मालिक की याद आती है। दुख दारो सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख असल मायने में दवा है। दवा तो कड़वी होती ही है, पर ठीक होने के लिए तो दवा पीनी ही पड़ती। भाव ये है कि मालिक तक पहुंचने के लिए दुख तो सहना ही पड़ेगा। हकीकत तो ये है, यानी पानी के बगैर समुद्र में डूबा भी नहीं जा सकता और पानी के बगैर सागर पार भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह इस संसार में सब और दुख ही दुख है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ये करनी का मार्ग है।